महाकाल की नगरी में आज एक विशेष प्रस्तुति देने के लिए बॉलीवुड के मशहूर सिंगर विशाल मिश्रा जी आए हैं। हम उनसे बात करेंगे। विशाल जी, जब आपको महाकाल की नगरी का आमंत्रण मिला जी, आपको कैसा लगा था? कैसा लगेगा, ऐसा लगता है कि देखिए मैं हर दिन पिछले करीब 10-11 सालों से, जब से लाइव भस्मा आरती चलती है, तब से हर दिन सुबह आरती देखकर ही सोता हूँ। और समक्ष आज जब मैंने अपने प्रभु को पाया तो वो एक ऐसी अनुभूति है जिसकी स्मृति मेरे मन से कभी मिटेगी ही नहीं। और मैं उड़ रहा था, जिसने भी मेरे वीडियोस देखे हैं या मेरे तस्वीरें देखी हैं, मेरे बाबा मेरे प्रभु मुझे हवा में गोते खिला रहे थे और मैं गोते खा रहा था। और इससे ज़्यादा खूबसूरत महसूस करना, इससे ज़्यादा प्रफुल्लित महसूस करना मुझे नहीं लगता कि ये संभव है। आप चूंकि महाकाल की नगरी में पहली बार आए और आपने न केवल महाकाल बाबा के दर्शन किए, आप मंगलनाथ भी गए, जी भी गए, नकाल अंगारेश्वर भी गए और अंगारेश्वर भी गए, तो सब जगह की अनुभूति अद्भुत जगह है। उज्जैन धाम है और मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, तो मुझे जो काशी में महसूस होता है, जो मेरे प्रभु की अयोध्या जी में महसूस होता है, वही हमें यहाँ महसूस हुआ। और महाकाल स्वयं बैठे हैं यहाँ पर, तो ये तो पूरी सृष्टि के रचयिता हैं। इनका निर्देश था, इनका आदेश था, मन में मेरे स्मृति आई कि मुझे जाना चाहिए, तो मैं सब जगह गया। और ना कुछ मांगने गया, ना कुछ पूछने गया, मैं बस गया। और मैं तो भक्त हूँ, जहाँ प्रभु ले जाते हैं वहाँ चला जाता हूँ, तो बस आदेश आया तो चला गया। यह भी एक बहुत बड़ा संयोग है कि आप जब पहली बार महाकाल की नगरी में आए हैं, तब मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व जो है वो भी उज्जैनी निवासी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। और आपने उज्जैन आकर देखा भी होगा, विकास को लेकर क्या करेंगे? अद्भुत। मैं इससे पहले जब उज्जैन आया था, तो मैं पहले तो मोहन भैया को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा, जिस तरीके की यहाँ के प्रशासन को बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मुझे लगता है कि जो ये खूबसूरत कॉरिडोर दिख रहा है और जिस तरीके की यहाँ के आयोजन है, सारे लोग यहाँ पर शुभकामनाएं के लायक हैं। और मोहन भैया को बस मैं कहूँगा कि मेरे प्यारे एमपी के लोगों के लिए ऐसे ही कार्य करते रहें जो वो कर रहे हैं। और जितने मेरे एमपी के लोग खुश रहेंगे, वहीं कहीं मेरा हृदय का एक हिस्सा भी खुश रहेगा। उज्जैनी की एक और महान विभूति थे सम्राट विक्रमादित्य, जिनकी ख्याति न केवल भारतवर्ष में थी बल्कि भारत के कंट्रीज तक में। बिल्कुल। दो शब्द विक्रमादित्य जी। अद्भुत। सबसे कमाल बात है कि इतनी अद्भुत शख्सियत को हमारे देश में होना, यही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और उन्हीं के पीठ ने आज हमें बुलाया है शिप्रा नदी के तट पर लोगों को सुनाने के लिए। और एमपी के लोग इतना मुझसे प्रेम करते हैं, तो मेरे लिए उनका नाम जुड़ा होना, उनकी समिति का बुलाना और मेरे प्यारे उज्जैन के निवासियों के लिए गाना, मुझे लगता है जो संगीत में होगा उनमें कहीं ना कहीं उनका भी आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। एक बात और है कि सम्राट विक्रमादित्य के सम्मान में मध्य प्रदेश में 139 दिवसीय महोत्सव चल रहा है, जो विश्व का सबसे लंबी अवधि चलने वाला ये महोत्सव। इसमें तमाम तरीके के आयोजन हो रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? अद्भुत है। देखिए, हमारा देश इतना महान देश है। अब जैसे मैं उत्तर प्रदेश उन्नाव से आता हूँ, अब हम कभी कभी निराला को सेलिब्रेट करते हैं, कभी चंद्रशेखर आज़ाद को सेलिब्रेट करते हैं। हमारी आला उद्दल की धरती है। हम इस प्रकार से अपने कल्चर को जितना सेलिब्रेट करेंगे, और इसमें नेतृत्व करने वाले लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है। और यहाँ की सरकार और यहाँ की प्रशासन, सब लोग जिस प्रकार से हमारी कल्चर को जैसे लोगों के सामने रखेंगे, आई थिंक इससे ग्रोथ। योर हिस्ट्री इज़ व्हाट मेक्स योर फ्यूचर। आपका जो पास्ट होता है वही आपका फ्यूचर बनाता है, और इससे अद्भुत कुछ नहीं हो सकता है। और सबको मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आपने बहुत अच्छी बात की। आपका भूतकाल यदि देखें तो आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने असफलता के बाद सफलता की बड़ी कहानी रची है जी। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि असफलता क्या एक सबक है, क्या है? असफलता सफलता, जो भी मुझे सुन रहा है, युवा हो, वो बहुत छोटा हो या किसी भी उम्र का हो, युवा हर वो इंसान है जो कि काम कर रहा है, चाहे वो 15 साल का हो, चाहे वो 80 साल का हो। और सफलता असफलता ये एक दृष्टिकोण है जो कि लोगों का आपके बारे में होता है। आपका इसमें कोई लेना देना नहीं। आपके कंट्रोल में क्या है? आप ईश्वर की शक्तियों पे भरोसा रखें, ईश्वर पे भरोसा रखें और मेहनत करें। अगर एक कमरा है जहाँ पर आप बैठे हैं, अगर एक शहर है जहाँ पर आप रहते हैं, कोई कार्य क्षेत्र है जहाँ पर आप हैं, अगर आप सबसे मेहनती इंसान हैं
लड़का है, लड़की है, कोई भी उम्र है, तो आप सबसे युवा हैं और सबसे ज़्यादा सजग हैं और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। तो बाकी किसी चीज़ पर ध्यान देना, ये सब बाहरी आवाज़ें हैं, उन पर जितना कम ध्यान दिया जाए उतना अच्छा। यूपी का छोरा भी कह सकते हैं, यूपी के युवा भी, आप बॉलीवुड में भी छा गए और टॉलीवुड में भी छा गए हैं जी। तो टॉलीवुड मतलब ये तेलुगु? अच्छा जी। वैसे मेरे मलयालम गाने भी बहुत चलते हैं। नहीं। जी, सवाल ये था कि अब सिंहस्थ भी 2028 में मध्य प्रदेश में होगा, उज्जैनी में ही होगा। आपने चूंकि प्रयागराज में महाकुंभ हुआ और अभूतपूर्व तो सिंहस्थ को लेके आप क्या सोचते हैं? बस ये आयोजन होते रहे और जब जब हमें याद किया जाएगा उज्जैन की धरती पे, हम तो हाजिर हो जाएंगे। हम कल जब हम भस्म आरती में जा रहे थे तो मैं आगे बैठा हुआ था, तो किसी ने मुझसे पूछा कि अच्छे से दर्शन हुए? मैंने कहा मैं इतना प्रेम करता हूँ उज्जैन से और अपने बाबा महाकाल से कि अगर मैं मंदिर के पटों के बाहर भी खड़ा होता तो भी प्रभु मुझे समक्ष दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो जब आह्वान आएगा, जब प्रभु बुलाएंगे, जब यहाँ के लोग, मैं बहुत प्रेम करता हूँ एमपी के लोगों से, मेरा दिल जुड़ा है अनेक है मेरी यहाँ पर। और एमपी में जो मुझे अपनत्व महसूस होता है, वो अपनत्व बहुत कम जगह महसूस होता है। कल मैंने इंस्टाग्राम पे डाला भी था कि मैं अपनी सबसे फेवरेट जगह जा रहा हूँ, और आज आप मानेंगे नहीं, मैंने सारे दर्शन ख़त्म किए। मैं 2-3 दिन से सोया नहीं था। 10 साढ़े 10 बजे मैं, गौरव, कार्तिक, हम सब लोग पहले पोहा खाने गए जी। अरे तो पूरी तरीके से इंदौरी और उज्जैनी अनुभूति में रह रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि जो लोग देखने आएंगे अगली बार जब मैं आऊँ तो बढ़िया कोई घर का खाना वाना भी। बहुत बढ़िया। एक सवाल और है कि यदि उन्नाव के विशाल मिश्रा अगर सिंगर नहीं होते तो क्या होते? जो भी होता मैं उन्नाव का होता, ये मैं आपको बता सकता हूँ। मैं वकालत पढ़ रहा था और मैं अपनी मातृभूमि से, अपने हिंदुस्तान से बहुत प्यार करता हूँ, और इस मिट्टी ने, इस जगह ने मुझे बनाया है। मुझे लगता है आप जहाँ पैदा होते हैं, आप जिन लोगों से मिलते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं, ये जो शरीर हाड़ मांस के अलावा जो भी बनता है वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों से बनता है। और शायद उन्नाव में कहीं बालू बेच रहा होता मैं, या कहीं मिट्टी बेच रहा होता, या वकालत कर रहा होता, या गेस्ट हाउस चला रहा होता, पेट्रोल पंप चला रहा होता, जो भी ईश्वर की मर्जी होती। बट ईश्वर ने चुना कि उन्नाव से एक लड़का निकलेगा जो कि उज्जैन, उन्नाव, रतलाम, छोटी छोटी उत्तर प्रदेश, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, नीचे कहीं भी हिंदुस्तान में जब कोई ख्वाब देखेगा, तो जब उन्नाव का एक लड़का ख्वाब देखकर ख्वाबों को छूने की अगर हिम्मत कर सकता है तो कहीं का भी कर सकता है। मुझे लगता है ईश्वर ने इसीलिए मुझे ये किया है, और मैं इसीलिए ईश्वर का नाम लेता रहता हूँ, ईश्वर के गाने गाता रहता हूँ। और बस जिसके मन में भी ख्वाब हैं, जो भी कोई कुछ करना चाहे, आप कहाँ से हैं, कैसे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप अच्छे हैं और आप अगर अपने आप पे भरोसा करते हैं तो फिर स्काई इज़ द लिमिट। आप आज पुण्यदायिनी क्षिप्रा की बीच में, नदी के बीच में बने स्थल से आप गाना गाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कभी गाना गाते थे, आप क्या उनसे भी? तो चलिए एक काम करेंगे, आज हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको बुलाकर गाना गवाएं। एक आखिरी हो जी, हमारे दर्शकों के लिए कोई आज जो गाने वाले उसके 2 बोल गुनगुना दीजिए। नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी दिखाए, राम आएंगे, कुछ समझ न पाए, का फूल बिछाए, राम आएंगे। जय श्री महाकाल। विशाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत मीठी बातें की, बहुत अच्छी बातें की, और आपने युवाओं को जो संदेश दिया वो वास्तव में बहुत प्रेरणादायी है।